तो अंदर की नमस्त है। आज बोधन की हालत तीसरा साल शुरू हो गया। बोधन की हालत ऐसी बेकार हालत हो गई है। 10 साल जब हमारा गवर्नमेंट थी, हमारी बीआरएस हुकूमत जब 10 साल से हुकूमत करी, वो टाइम पे और ये टाइम पे लोग धोखा जो खा गए उससे इतना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और हमारे केसीआर साहब को याद कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई, धोखा हो गया। और आज ये हालत है। अभी काउंसिलर के इलेक्शन शुरू हो गए तो कांग्रेस की पार्टी में फिरने वाले लोग कोई नहीं मिल रहे। सुदर्शन रेड्डी जो प्रेजेंट एमएलए है, उन्होंने आज तक का एक फंड बोधन को नहीं लेके आए। आज तक का तीसरा साल शुरू हो गया, एक फंड नहीं लेके, और हम लेके ऐसे फंड को जाके नारियल फोड़ रहे। नारियल भी 30 रुपए का है, 20 रुपए का है, वो भी उनको मालूम नहीं है। कोई लेके आए तो उन्होंने नारियल फोड़ के जा रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। 2 साल हो गया, तीसरा साल गुजर रहा जबकि उनकी रूलिंग पार्टी है, लेकिन एक फंड बोधन को उन्होंने नहीं लेके आए, ना उन्होंने ला सकते। और इतने झूठे वादे, इसलिए हमारे लोग बाकी कार्ड लेके बैठे हुए। जो वादे आप करें, झूठे वादे, जैसे कि बच्चों को स्कूटी बोले, 1 तोला सोना बोले, और क्या क्या 2000 को 4000, 4000 को 6000, हर घर की बच्ची को 2500 पेंशन। यहाँ तक के बड़ी बात से तौबा है, जैसा माँ सोचती वैसा सिर्फ और सिर्फ सेक्युलर सीएम हमारे केसीआर साहब ही सोच सकते, कोई और नहीं। माँ के जैसा पेट में बच्चा आए जब से हमारी हम दुनिया में आने से दुनिया में जाने तक का इंतजाम सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब ही करे। कैसा मैं बता दूं आप लोगों को, न्यूट्रिशन किट, बच्चा जब पेट में रहता तो माँ को और बच्चे को न्यूट्रिशन किट इंपॉर्टेंट रहती, और जब हम बूढ़े हो जाते तभी भी हमारे को न्यूट्रिशन किट इंपॉर्टेंट रहता। न्यूट्रिशन खाने पीने के वास्ते 2200 पेंशन, 200 के पेंशन को 2000 लेके आए हमारे केसीआर साहब। आज देख के केसीआर साहब को ये सब देख के सब बोल रहे हैं हमारा बड़ा बेटा है, ये हमारा बड़ा बेटा है, हमारा घर पाल रहा बोल के। और सुदर्शन रेड्डी जहां पर जब आ रहे कैनवसिंग करने के वास्ते, पहले तो दिख रहे नहीं, लेकिन आ रहे तो लोग नहीं आ रहे, तो आज एक नया झूठ लेकर आए हैं। एक नया झूठ ऐड हुआ है, हम पट्टे दिलाएंगे घर के। और पट्टे कब दिलाएंगे? 2 महीने इलेक्शन जिताओ, उसके बाद हम पट्टे। अरे पहले बाकी ये सब चीजें जो है पहले ये तो दे दो। 500 रुपए जो बोले थे, 500 रुपए में सिलेंडर जो बोले थे, आज औरत 1000 रुपए में सिलेंडर खरीद रहे। पहले वो तो बाकी पे करो, उसके बाद पट्टे गिट्टे। और झूठ की पट्टे कितनी बांधेंगे आप लोग, और झूठ कितना बोलेंगे, और औरतों को कितना धोखा देंगे, और कितनी झूठ बोलेंगे। तोबा, मैं तो तंग, लोग परेशान है, बेचारे लोग बोल रहे हैं। अब मैं बोलना नहीं चाह रही मीडिया पे, चप्पलों की हारा और पता नहीं कोसे हारा लेके बैठे हुए हो लोग, आन दो हम बताते बोल के लोग बैठे हुए। वैसी हालत बोधन की कर दिए, वैसी हालत तेलंगाना की कर दिए, और तेलंगाना के लोग वाकई में बहुत परेशान है। और हमारे केसीआर साहब को दिल से दुआ, एक सीएम जो कुर्सी से उतर गए उनको हाथ उठा के दुआ दे के पूछ रहे कि कब आएंगे उन्हें वापिस, और एक सीएम जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, सीएम को गालियां देने वाले पहली बार देख रही हूँ मैं जिंदगी में, मेरी लाइफ में अब तक का पहली बार मैं देख रही हूँ कि कोई सीएम को गालियां दे रहा है, कोई सिटिंग एमएलए को गालियां दे रहा है, क्योंकि काम कुछ नहीं कर रहे सिवाय धोखे के सिवा कुछ नहीं काम कर रहे। तो मैं आप बोधन वालों से सबसे अदबन गुजारिश करती हूँ, आपकी बहू, आपकी बोधन की बहू यहाँ पर बैठ के आप लोगों से अदबन गुजारिश करी है। मेरे माँ बहनों, मेरे भाइयों, आप सबसे गुजारिश है, आप दिलों में जो लेकर तकलीफ बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ हूँ। 2 साल मेरे को भी बहुत सताया गया है, आपके भाई को सताया गया है, मेरे बेटे को सताया गया है, यहाँ तक कि रमजान में 3 दिन उसको जेल में रखा गया है। तो वो तकलीफ मेरे को भी है, और मैं आप लोगों की तकलीफ भी मैं जानती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ, मैं जब नहीं डरी तो अब क्या डरूंगी मैं आप लोगों के साथ खड़ के आप लोगों की गली के काम करा के देना मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों के काउंसलर्स के साथ खड़ के मैं आप लोगों के काम करा के दूंगी। आप लोग बेझिझक होके, बिना डरे के किसी से भी जाइए और अपना कीमती वोट कार के निशान को देकर आइए। जय तेलंगाना।